मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि शरद पूर्णिमा पर अपना विचार आमंत्रित करें। डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय जी, आज 19 अक्टूबर को सायं 6:47 पर आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और कल 20 अक्टूबर को सायं 6:36 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा का आयोजन आज की रात्रि में ही किया जाएगा। आश्विन मास की चांदनी जब आसमान में अपनी धवलिमा का विस्तार करती है, चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों के साथ समृद्ध हो करके जीवन को आह्लाद प्रदान करने के लिए रात्रि पर्यंत वो न किरणों के माध्यम से मधु की वर्षा, अमृत की वर्षा करते रहते हैं। तो उस रात्रि में यह शरद पूर्णिमा का आयोजन प्रतिवर्ष न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू समाज रहता है, सब कहीं यह आयोजन संपन्न होता है। आज वह शरद पूर्णिमा का पावन उत्सव रात्रि वेला में संपन्न किया जाएगा। इसका जो पौराणिक महत्व है वो और आयुर्वेदिक महत्व है वो ये है कि रात्रि में प्रतिवर्ष केवल एक ही तिथि आती है जब चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अमृत की वर्षा करते हैं, शरद की पूर्णिमा तिथि को रात्रि वेला में। और ये अमृत की जो वर्षा है उस को आयुर्वेदिक का रसायन के रूप में प्राप्त करने के लिए समाज में मान्यता है कि वह खीर बना करके खुले वातावरण में रख दिया जाता है और उसमें जब ये किरणें मधु का मिश्रण करती हैं, अमृत का संचार करती हैं, तो उस पायस को, उस खीर को खाने से, उसका सेवन करने से व्यक्ति के जितने विकार हैं, शारीरिक मानसिक, वो सब के सब दूर हो जाते हैं। विशेष तौर से आयुर्वेद में इसकी महत्ता ये है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं, यक्ष्मा रोग से ग्रस्त जो रोगी हैं उनके लिए, अथवा जो मृगी इत्यादि जिनको आती है, जो मानस रोगों से युक्त रोगी हैं, उनका रोग दूर करता है उस रसायन को प्राप्त करके उसका सेवन करने के पश्चात। ये प्रणाली चली आ रही है हजारों वर्षों से भारतवर्ष के भीतर। इसका जो भागवत महत्व है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला का अपना समारोह करते थे तो वंशी वट में जा करके कभी वट वृक्ष पर, कभी कदम्ब की डाल पर बैठ करके वह ब्रह्मनाद वाली बांसुरी बजाना शुरू करते थे। तो आर्यपथ का त्याग करके गोपियां अपने अपने घरों से चल पड़ती थीं उस ब्रह्मनाद को सुनने के लिए। भाव विभोर हो करके पतियों को छोड़कर, भाई बहन माता पिता सबका परित्याग करके वे सारी गोपियां कृष्ण का सानिध्य सायुज्य प्राप्त करने के लिए उनके चारों तरफ गोलावर्त में खड़ी हो जाती थी और केंद्रवर्ती सत्ता के रूप में, नाभिक सत्ता के रूप में श्री कृष्ण केंद्रित होकर के और महारास आरंभ करते थे। यह महारास चलता रहता था वंशी वट में, वो निधि वन में और भी कई स्थानों पर, और इस प्रकार से आनंद की वर्षा होती रहती थी। उस समय न तो शरीर का कोई भान रह जाता था, न तो कपड़े का और न तो अंगों का। मन, यह जो जीवात्मा है वह जीवात्मा उस परमात्मा में विलीन होकर के महाभाव की स्थिति में आनंद से उच्छलित होती रहती थी। ये महाभाव का जो आध्यात्मिक महत्व है वह इस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में चलता आ रहा है। आज वृंदावन में यह महोत्सव बहुत ही तैयारी के साथ किया जाएगा। यमुना के कछार में वट वृक्ष पर, उसकी डाली पर
कृष्ण अपने ब्रह्मनादमयी बांसुरी लेकर के बजाएंगे और उससे जो ध्वनियां निकलेंगी, जो स्वर निकलेंगे, वो आत्मा के भीतर जीव समाज के अंदर चेतना का महासंचार करेंगे। और यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी चीजें हैं, जितने लोक हैं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जो सौर मंडल होगा, जो आकाश गंगाएं होगी, ये सब के सब नृत्य में ही अपने को विह्वल करते रहते हैं। सर्जना संवाह संज्ञा जनक शिल्पी चला कर भ्रम यज्ञ निवेदी, या की चुंबन सूत्र नृत्य विह्वल निम्बुला की झलमलाती लट्टुओं की ज्वालमाला गूंथता है, ज्वालमाला गूंथता है, ज्वालमाला गूंथता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य सिद्ध्वानाम। हर चीज चलायमान है, नृत्य में विह्वल है। जितने भी प्राणी हैं वो प्रकृति जो गोपिका के रूप में परमात्मा कृष्ण के चारों तरफ जो रास में उनका साहचर्य कर रही है, उसके भीतर जो सांख्य शास्त्र का पुरुष है, उस सहचरी के केंद्रवर्ती सत्य के रूप में मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यह जो हमारा अध्यात्म है, हमारे ऋषियों का जो चिंतन है, आर्ष चिंतन है, वो फलीभूत होता है और वो आज की रात्रि में ही संपन्न होगा, क्योंकि कल तो 6:36 सायं के पश्चात वो पूर्णिमा तो चली जाएगी। तो इस नाते आज का जो विशेष महत्व है वह अध्यात्म की वो उच्छल भाव तरंगें जो उस आनंद यंबुधि के भीतर चलती हैं, उठती हैं, आकाश की ऊंचाइयां छू लेती हैं, वहां तन मन कुछ भी उसका भान नहीं रह जाता। अपने को ईश्वर प्रणिधान का भाव मन में रख करके ये जीव समर्पित कर देता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि, वह उसमें तल्लीन होकर के वह परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। और यही रसो वही सह परमात्मा के विषय में कहा गया है कि वह परमात्मा रस स्वरूप है, वह रस स्वरूप है। रस है आनंद की सत्ता को कहते हैं, इसलिए आज का उत्सव है वह आनंद का है, वह रस का है, वह रास का है, वह महारास का है। और इस प्रकार से जो जीवन की के दुख हैं, जो जीवन की कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, टूटन है, घुटन है, कुंठा है, सब समाप्त हो करके एक मेव महती चेतना के आनंद समुद्र में डुबकी लगाने का है कार्यक्रम। आज रात्रि वेला में शरद पूर्णिमा के रूप में आज रात्रि वेला में महालक्ष्मी की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी, कुबेर की पूजा होगी, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण व्रत पर्व है वह लक्ष्मी का पर्व है, संपन्नता का, यश का, सौंदर्य का पर्व है। और इसी नाते तीन की पूजा आज रात्रि वेला में जो साधक हैं, साधिका हैं, वे सब करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में यदि धन नहीं है, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उसमें धन की आवश्यक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें लक्ष्मी जी हमको सब कुछ देने वाले हैं, वो विष्णु प्रिया हैं। और इस नाते उनकी आराधना साधना भी आज रात्रि वेला में साधक साधिका संपन्न करेंगे। और मैं सभी के प्रति साधुवाद अर्पित करता हूँ कि जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हिंदू समाज होगा चाहे और भी कोई समाज होगा, वे ऐसा दुर्लभ शरद पूर्णिमा के पर्व पर आनंद की अनंत आनंद के इसमें चितिका विराट बप मंगल या सत्य सतत चिर सुंदर, उसी महती चेतना वो कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर इसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, स्पंदन नृत्य हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का मूल, यही भूमा का मधुमय दान, भूमा वही तत्सुखम। महाराज अपनी चरम अवस्था को प्राप्त होकर के लोगों को आनंद प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, चेतना प्रदान करे, सन्मार्ग के रास्ते पर सबको चलाए, यही मेरा अभीष्ट है। और उस महालक्ष्मी से
उस कुबेर से, इंद्र से, भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण से, वासुदेव से, गोपियों से, ऋषि कुमारों से यही प्रार्थना है कि वे सबके भीतर आनंद स्वरूप होकर के प्रतिष्ठित हो जाएं। इत्यलम